बिग ब्रेकिंग न्यूज़। डॉक्टर रमेश पोखरियाल अब नहीं रहे एचआरडी मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि अब वो बन गए हैं एजुकेशन मिनिस्टर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 10th के बोर्ड हो सकते हैं कैंसिल। अब फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग का सब्जेक्ट। अब 4 साल के होने जा रही है अंडर ग्रेजुएट डिग्री। और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, आइए देखते हैं पूरी न्यूज़। अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। यस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आफ्टर 34 ईयर्स एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन चेंज्ड। यस, 34 ईयर्स के बाद इतना बड़ा चेंज होने जा रहा है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर चेंजेस टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, 1985 से पहले भी यही चेंजेस थे। 1985 में ही ये चेंज करके पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ही नाम से जाना जाता था, उसको चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया था। अब दोबारा से इस पॉलिसी के बाद ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री में चेंज कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, डॉक्टर रमेश पोखरियाल इज नो मोर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ही बिकम एजुकेशन मिनिस्टर। अब जब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ही नहीं रही तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल। अब इनको एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ये जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ये बहुत ही बड़ा चेंज होने जा रहा है हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर। क्या है देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर दे गेट द कोर्स। सपोज कोई स्टूडेंट किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सपोज बीकॉम में अप्लाई करता है, लेकिन किसी कारण वो 1 साल के बाद अपना कोर्स छोड़ देता है किसी भी कारण के साथ, तो पहले क्या होता था उसका 1 साल वेस्ट हो जाता था। लेकिन इस पॉलिसी के बाद उसको 1 साल अगर उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसको कोर्स मिल जाएगा। मीन्स उसके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि इस स्टूडेंट ने 1 साल तक ये डिग्री कंप्लीट, ये एजुकेशन ली है। और सपोज 2 साल के बाद कोई सिचुएशन आती है तो उसको डिप्लोमा नाम दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि ये स्टूडेंट डिप्लोमा है इस कोर्स के साथ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स दे गेट द डिग्री। और देखिए क्या चेंजेस आए हैं। यस, वन मोर बिग चेंज, नाउ डिग्री इज ऑफ 4 ईयर। देखिए डिग्री अब 4 साल की हो चुकी है। कैसे देखिए, यस, डिग्री कंप्लीशन पीरियड इज ऑफ 4 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स फॉर दोज हु वांट स्टडी हायर एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में आगे पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो डिग्री अब 4 साल की कर दी गई है। और उनका बेनिफिट क्या होगा देखिए, तो जो स्टूडेंट्स 4 साल की डिग्री करेंगे, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करेंगे, उनके लिए 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो जाएगी जो पहले 2 साल की होती थी, जिससे कंप्लीट 5 ईयर्स में आपकी अंडर ग्रेजुएशन भी प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि हमारा 1 साल वेस्ट हो गया है, तो डरिए मत, आपका कोई साल वेस्ट नहीं हुआ। आपका जो 1 साल था वो पोस्ट ग्रेजुएशन का अंडर ग्रेजुएशन में ऐड कर दिया गया है। और बिग चेंजेस क्या हैं, जो स्टूडेंट आगे पीएचडी करना चाहते हैं अब उनको एमफिल करने की नीड नहीं है, जो कि पहले कंपलसरी था कि एमफिल करनी पड़ती थी पीएचडी से पहले। अब इसको भी इस पॉलिसी के बाद हटा दिया गया है। नेक्स्ट, students who want to do job after undergraduation, that is they don't want to study higher education, then they had the degree of 3 years as earlier। कि जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन नहीं करना चाहते उनके लिए डिग्री 3 साल की ही रहेगी जैसे पहले चलती आ रही है। देखिए और क्या क्या चेंजेस आए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यस, ये जो चेंज है ये स्कूल लेवल का चेंज है। क्या चेंज है देखिए, नाउ देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम लाइक्स आर्ट एंड साइंस। जैसे पहले 10th के बाद हमारे पास स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, अब ये ऑप्शन हटने वाला है। कैसे देखिए, स्टूडेंट्स कैन डू फैशन स्टडीज विद फिजिक्स और लर्न बेकरी विद केमिस्ट्री और सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट
सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। अब कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि साइंस के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो गिवन सब्जेक्ट थे वही लेने होते थे। अब बच्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने फेवर के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। साइंस वाला बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। अगर कोई आर्ट्स का बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अगर उसको रुचि है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो भी सेलेक्ट कर सकता है। देखिए और क्या क्या चेंजेस हैं। न्यू एजुकेशन सिस्टम, यस, अब न्यू एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है इस पॉलिसी के बाद। क्या है? 5+3+3+4। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, जो 5 ईयर्स का नाम दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? नर्सरी टू सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। और उनको जो पढ़ाया जाएगा किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? उनकी मदर लैंग्वेज में या उनकी रीजनल लैंग्वेज में, जो वहाँ पे जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी पढ़ने के लिए। सेकेंड, 3 years फ्रॉम 3rd to 5th क्लास सेम एजुकेशन विल बी फॉलोड, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर 3rd to 5th क्लास। सेम next 3 years for 6th to 8th class, same education pattern will be followed from 6th up to 8th, and 9th to 12th, that is 4. So ये आपका मिलके बन गया 5+3+3+4। फोकस ऑन द सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अब 9th में क्या होगा? जो आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट है उसी पे मोर फोकस किया जाएगा ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़े। और देखिए क्या, यस, ये जो चेंज है, ये चेंज अगर हो जाता है तो बहुत बड़ा चेंज होगा कि 10th के बोर्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। यस, सही सुन रहे हैं आप, 10th के बोर्ड को, सभी बोर्ड्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए, टू रिलीव द स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम, गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट ओनली 1 बोर्ड एग्जाम दैट विल बी ऑफ ओनली 12th क्लास, कि सिर्फ 12th क्लास का ही बोर्ड एग्जाम होगा आने वाले टाइम पे। अब देखते हैं ये एक्चुअल में हो पाता है या नहीं हो पाता। देखिए, फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास देयर माइट बी चांसेस टू फॉलो द सेमेस्टर सिस्टम एज इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। यस, जैसे कि जब भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि पूरे साल का पेपर एक बार ना होकर सेमेस्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है कि 6 मंथ के बाद आपका नया सेमेस्टर आता है। सेम 9th से 12th का प्लान करने के चांसेस हैं कि 9th से 12th में अब 2 बार पेपर होंगे, सेमेस्टर टाइप सिस्टम होगा। जैसे फर्स्ट टर्म था, अब 6 मंथ के लिए आपका सेमेस्टर हो जाएगा, देन नेक्स्ट हाफ बुक पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। और क्या चेंजेस आए हैं? बोर्ड एग्जाम पेपर मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सो दैट स्टूडेंट्स गेट नॉलेज इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग ओनली। यस, ये भी एक चेंज करने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं, मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं, कुछ पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ पार्ट सब्जेक्टिव टाइप, ताकि बच्चों की नॉलेज को हम चेक कर पाएं इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग। यस, सिलेबस में भी चेंज, सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज द सिलेबस एज वेल। Now there will be 2 more columns in the report card of students along with the teachers. One is of self-assessment and other assessment is by another student of the class. Yes, ये एक बड़ा चेंज होने जा रहा है रिपोर्ट कार्ड के अंदर। क्या है ये चेंज? कि 2 मोर कॉलम को ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर 1 इज फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड 2nd इज असेस्ड बाय अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। समझने के लिए, एक सपोज 20 मार्क्स के आपको टीचर जो मार्क्स देता था, अब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 10 मार्क्स टीचर के हाथ में होंगे, 5 मार्क्स बच्चे खुद अपना सेल्फ असेस करेगा कि मुझको इस सब्जेक्ट में 5 में से कितने मार्क्स खुद को देने चाहिए, एंड अनदर 5 इज गिवन बाय अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। उसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को कितने मार्क्स दिए जाएं। देखो आने वाले टाइम पे कैसे कर पाएंगे गवर्नमेंट इस रूल को। नया रूल है, इंटरेस्टिंग रूल है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट्स मैं आपको कंटिन्यू देता रहूं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी फोकस ऑन मोर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यस, कि अब जो फोकस किया जाएगा अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, कि बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे कि उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा और उस प्रोजेक्ट के बेस पर ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे। आफ्टर 6th क्लास वोकेशनल सब्जेक्ट माइट बी एडिड। यस, ये एक और चेंज करने जा रहे हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट 6th क्लास से ही सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया जाएगा या फिर ऐसा ऑप्शनल दिया जाएगा बच्चों को, जिसके अंदर क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइन थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे 3-4 और सब्जेक्ट्स हैं जो 6th क्लास से ही स्टार्ट हो सकते हैं इस पॉलिसी के आने के बाद। यस, लास्ट, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। यस, अब टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है इन फ्यूचर तो उसको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, इस स्टैंडर्ड तक आना होगा, तभी उस टीचर को एलिजिबल माना जाएगा। ये कुछ चेंजेस हुए हैं हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। होप सो देखना दिलचस्प होगा इसमें से कितनी बातें आगे आने वाले टाइम पे कर पाती है गवर्नमेंट। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे ही प्यार करते रहिए। धन्यवाद।